औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़ मक्किया। अब यहाँ से जो है सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह जो है शुरू होने जा रहा है और ये सूरत जो है मक्के के अंदर नाजिल हुई है। कहाँ नाजिल हुई है? मक्के के अंदर। हामीम, इसका तर्जुमा जो है समझिए सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, ये एक कोड वर्ड है। आगे फरमा रहे हैं कि वल किताबिल मुबीन, कसम है इस वाज़िह किताब की। क्या है? कसम है इस वाज़िह और खुली किताब की जिसके अंदर साफ़ साफ़ और सही सही बातें और हक़ बात इसमें लिखा हुआ है, इसमें महफूज है। अब आगे कह रहे हैं कि इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इस किताब को कुरान यानी इस कुरान को अरबी के अंदर नाजिल किया है, अरबी में बनाया है इसको। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम लोग समझो। क्या है? ताकि तुम लोग समझो। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि उस ज़माने में मक्के के अंदर वहाँ की ज़ुबान जो है अरबी ज़ुबान है, तो अरबी ज़ुबान लोग जानते थे, तो जिसकी वजह से अल्लाह ने कुरान को अरबी के अंदर नाजिल किया है। और अरबी जो है अल्लाह की ज़ुबान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान थी। तो जो इंसान जिस ज़ुबान में रहता है, जिस जगह रहता है, वहाँ की ज़ुबान में अगर बात की जाए तो लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप लोग भोजपुरी ज़्यादा समझते हैं, अगर भोजपुरी में बयान किया जाए तो लोगों को समझ में आ जाएगा जल्दी, लेकिन उर्दू में अगर बयान किया जाए तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर बात समझ में नहीं आती है। तो उस ज़माने में वहाँ की ज़ुबान क्या थी? अरबी थी, और अरब के अंदर लोग अरबी जानते थे। और आज भी जो है नमाज के अंदर जो कुरान पाक की आयत तिलावत की जाती है, तो मक्के के अंदर जो है समझिए कि जितने भी लोग सऊदी हैं, जो लोग अरबी जानते हैं, तो नमाज में ही रोने लगते हैं। इसलिए कुरान की आयत ऐसी ऐसी आ जाती है जहाँ पर जहन्नम का तज़किरा होता है, तो लोग जो खुद ब खुद रोने लगते हैं, इसलिए कि वो लोग अरबी जानते हैं। और हम लोगों में जो है रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत होती है नमाज के अंदर, तो हम लोग अरबी जानते नहीं, उसका तर्जुमा नहीं मालूम है, तो हम लोग को समझ में नहीं आती। बस इतना ही फ़र्क है। तो कह रहे हैं कि फिर भी लेकिन कुरान अरबी के अंदर तो है, लेकिन बहुत आसान है। इसलिए कुरान ने पहले ही कहा कि वल किताबिल मुबीन, कसम है इस वाज़िह आसान सही सही लफ्ज़ और बिल्कुल हक़ बात सच बात इस कुरान के अंदर है, अगर समझने के लिए अगर आ जाए तो। अब आगे कह रहे हैं कि व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबी, और बेशक ये किताब हमारे पास लौह महफूज में ऊंचे दर्जे के भरी हुई हिकमत से जो है महफूज है। क्या मतलब? ये कुरान जो है शुरू से ही लौह महफूज में ये किताब महफूज था, वहाँ पर मौजूद था। अब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए, उनके ऊपर कुरान नाजिल करना था, तो लौह महफूज से दुनिया के आसमानी दुनिया पर जो है, और वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ से लेकर आते थे। जितना नाजिल करना होता था उस तरह की जो है आयतें लेकर आते थे, नाजिल करते थे। और वाकई में ये कुरान बहुत ही नसीहत और बहुत ही अच्छी बातें इसमें है कि नहीं? एक भी बात जो है जो गलत नहीं है। पूरे कुरान में कहीं पर भी आप दिखा दें कि इसमें कोई गलत बात लिखी हो या झूठ बात लिखी हो ना। इस कुरान के अंदर बिल्कुल सही सही और हिकमत वाली बात, नर्म लहजा में मोहब्बत से समझाने की बातें यहाँ पर समझाया गया है। अपने दिलों को साफ़ रखने का भी इसमें कुरान में तज़किरा किया गया है, अपनी ज़ुबान को नर्म करने का भी जो इस कुरान में बयान किया गया है। तो नसीहत वाली किताब है कि नहीं? हिकमत से भरी हुई किताब है ये। अब आगे कह रहे हैं कि अफ़नज़रिबु अन्कुमुज़्ज़िक्र सफ़हन, तो भला क्या हम मुँह को फेर लें उस नसीहत से, हम अपने नसीहत से इस कुरान के कि जो है इस बिना पर कि जो है तुम लोग इन कुंतुम कौमम मुसरिफ़ीन, हद से ज़्यादा गुज़रने वाले हो। क्या मतलब? इस आयत का आसान तर्जुमा ये है कि अगर आप किसी को समझिए कि 5 साल से या 10 साल से तबलीग वाला काम कर रहे हैं और उसको आप समझा रहे हैं 10 साल से, क्या है? आप 5 साल से या 10 साल से उसको समझा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, उसको नमाज की दावत दे रहे हैं, कुरान की दावत दे रहे हैं,
मस्जिद में आने की दावत दे रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत करने की बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो सही रास्ते पर नहीं आ रहा है, सीधे रास्ते पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायूस होकर बैठ जाएं और उसको जो है तबलीग ना करें। ना ना, उसके बावजूद भी हमें करना है। ये कुरान की आयत इस आयत में कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हद से ज़्यादा गुजरने वाले लोग हो, तुम लोग काफिर हो, मुशरिक हो, तुम लोग हमारी बातों को नहीं मानते हो, तो क्या हम इस कुरान की नसीहत को और कुरान की तिलावत करना हम बंद कर दें? ना ना ना, कुरान यहाँ पर हुक्म दे रहा है कि हमें हर हाल में मायूस नहीं होना है। जैसे कि आप दुआ मांग रहे हैं 5-10 दिन से, 1 महीना से, और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, अल्लाह से मांग रहे हैं कि ये चीज़ हमको चाहिए, नहीं मिल रही है, उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को नहीं सुन रहे हैं, अल्लाह ने हमको नहीं दिया है, अब हम जो है दुआ नहीं मांगें कभी। ना ना, ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी दुआ मांगना हमारा काम है, देना या न देना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने बंदों से जो है 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो अल्लाह ही को मालूम है कि नहीं? अगर हर आदमी को मालो दौलत दे दे, हर आदमी को 4 चक्का दे दे, तो फिर तो हो गया, सब तो जो है एकदम फसाद मचा देंगे ज़मीन में। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, किसको क्या देना है, नहीं देना है, कितना देना है, कितना कम देना है, कितना ज़्यादा देना है, सब अल्लाह को मालूम है जी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम ये है कि अगर किसी को आप समझा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तो समझता ही नहीं, हटाओ इसको, बात ही ना करो। ना ना ना, फिर भी उनको समझाना है मोहब्बत से। क्या है? मोहब्बत से। समझ देखिए, मोहब्बत में वो ताकत है जो सख्ती में नहीं है। मोहब्बत से अगर आप किसी को समझाएंगे ना, नर्म लहजा में मोहब्बत से अपने पास बैठा के, इज़्ज़त दे के, और उनको कभी कभी चाय भी पिला के अगर समझाएंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो बंदा समझ जाएगा और वो सीधे रास्ते की तरफ चले आएगा। लेकिन अगर सख्ती से सबके सामने उसको जलील करके, कि सबके सामने उसकी बेइज्जती करके अगर उसको समझा रहे हैं, तो वो समझेगा नहीं, बल्कि और बागी बन जाएगा, और वो गुस्सा में आएगा, और वो आपको जो है चीर के जो है और वो काम करेगा। तो लिहाजा हमें मोहब्बत से पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। बाकी वो समझे या ना समझे, सीधे रास्ते पर आए या ना आए, ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि लोगों तक पैगाम को पहुंचा देना है, लोगों को बतला देना है कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इस्लाम में ये तरीक़ा, इस्लाम के अंदर ये जो है उसूल बयान किया है, ये कानून बयान किया है, इसको फॉलो करना है, ये इससे मना किया गया है, इससे बचना है। मान गया तो ठीक है, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, मरने के बाद सबको अल्लाह की तरफ क्या है? जाना है। अब आगे कह रहे हैं कि वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन, और हमने कितने ही नबी को पिछले लोगों में भेजा है। क्या है? बहुत सारे नबियों को पिछले लोगों में अल्लाह ताला ने भेजते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पहले उन मुशरिकीन और कुफ़ार से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं पहला नबी हूँ। ना ना ना, क्या नबी आपसे पहले जितनी भी कौमें थी, सब कौमों में, सब लोगों में, पिछले लोगों में हमने नबी भेजा है जी। और वमा यातीहिम मिन नबिय्यिन, और जितने भी नबी उनके पास हमने भेजा है, तो इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, तमाम नबियों का उन लोगों ने मजाक बनाया है, उनके साथ जो है नाहक, यानी उनके साथ जो गलत काम किया है और उनका मजाक खूब बनाया है लोगों ने जी। एक चीज़ देखिएगा कि दीन के अंदर, दीन वाला काम में जहाँ आप कहीं कीजिएगा ना, तो लोग, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग आपको बुरा भला कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे ये तो हमेशा दीन की ही बात करते रहता है, हमेशा जो यही बातें करते रहता है। तो ये दुनिया के अंदर ही आपको जो लोग कह रहा है ना, कहने दीजिए उसको। दुनिया के अंदर वो खूब हंस रहा है, आपका मजाक बना रहा है। आखिरत में आप उनका मजाक बनाइएगा, वो लोग जहन्नम में होंगे और आप जन्नत में होंगे, और आप यहाँ से देखेंगे, कहेंगे हाँ क्या मज़ा आ रहा है, दुनिया के अंदर तुम बहुत मजाक बनाते थे, दुनिया के अंदर हम जो है नमाज अदा करते थे, दुनिया के अंदर हम जमात में जाते थे तो तुम लोग मजाक बनाते थे हमारा, दुनिया के अंदर हम खुसूसी मुलाकात में तुम लोगों को जाके कहते थे, दावत देते थे, तुम लोग मजाक बनाते थे। आज तुमको कैसा लग रहा है? क्या है? आज तुमको कैसा लग रहा है?
तो दुनिया के अंदर हम ही लोगों का नहीं, सिर्फ नबियों, हम ही लोगों का नहीं, नबियों का भी लोगों ने बहुत मजाक बनाया है। और यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि सिर्फ आप एक ही नबी नहीं है कि लोग आपका मजाक बना रहे हैं, ये कुफ़ार मुशरिकीन मक्का के लोग आपका मजाक बना रहे हैं। ना ना ना, इससे पहले जितने भी नबी आए हैं तमाम नबियों का इन लोगों ने मजाक बनाया है। सब ने तमाम नबियों के साथ जो इस्तेहज़ा किया है। तो ये होता रहेगा और आगे भी होगा। आज भी देखिए दुनिया के अंदर कई उलमाए किराम के लोग, कई लोग गाली भी देते हैं। अरे हर वक्त जो है मौलाना मौलवी जो है नमाज़ी की बात करते रहता है, जब देखो नमाज नमाज, जब देखो जो है ये दिन की बातें करते रहता है। तो कोई बात नहीं है, आप दुनिया के अंदर आप बच जाइएगा, लेकिन आखिरत में कहाँ बच के जाइएगा। मरने के बाद सबको जाना है अल्लाह के पास, इतना तो यकीन है सबको, है कि नहीं। मरने के बाद सब लोगों को अल्लाह की तरफ जाना है। फिर अल्लाह ने जन्नत भी रखा है, जहन्नम भी रखा है, वहाँ हम फरिश्तों से बच नहीं सकते हैं। यहाँ तो दुनिया के अंदर हम और आप बच सकते हैं किसी काम में, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जब अल्लाह के पास पहुँचेंगे मैदान महशर में, तो वहाँ एक भी इंसान एक कदम उसका जो पीछे नहीं हट सकता है, जब तक हिसाब व किताब ना हो जाए और हिसाब व किताब के बाद जहन्नम में न चली जाए। अब आगे कह रहे हैं कि फ़अहलकना अशद्द मिनहुम बतशा, तो हमने इन मक्का वालों से जितने भी लोग ताकतवर लोग थे, उनसे पहले जितने भी लोग थे सबको हमने हलाको बर्बाद कर दिया। तमाम नबियों का वाक़या गुज़र चुका है, कितने नबी, जितने भी नबी गुज़रे हैं तमाम लोगों के वाक़यात गुज़र चुके हैं। अल्लाह ने उन लोगों को कैसे हलाको बर्बाद किया, सब लोगों को तबाह बर्बाद कर डाला। और व मज़ा मसरुल अव्वलीन, और इन तमाम लोगों का वाक़या, पिछले लोगों का वाक़या पीछे गुज़र चुका है। तो पीछे से तमाम नबियों का वाक़या जो है क्या है, गुज़र चुका है। तमाम नबियों की जो कौम नबियों के साथ मजाक बनाते थे, जो लोग अपने वक्त के नबी की बात नहीं मानते थे, अल्लाह ने उनको कैसे हलाको बर्बाद किया। तमाम वाक़यात कुरान के अंदर मौजूद है। जब दिल चाहे आप उठा के उस कुरान को देख सकते हैं, इससे हम नसीहत हासिल कर सकते हैं। जी, तो ख़ुलासा कलाम यही है कि इस इतने सारी आयत में अल्लाह ताला हमें एक वाज़िह और एक आसान लफ्ज़ों में ये बतलाना चाह रहे हैं, ये किताब जो है, ये कुरान अरबी के अंदर हमने नाजिल किया है, और ये कुरान जो है हिकमत से, नर्म लहजा से, मोहब्बत से भरी हुई किताब है, नसीहत वाली किताब है। अगर कोई इसको सीखना चाहे, अगर कोई इस पर अमल करना चाहे तो बहुत आसान है। हम लोग कहते हैं कि दीन पर चलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है दीन पर चलना। अगर हम लोग कोशिश कर लें और अहद करें कि इंशाअल्लाह हम लोग दीन पर अमल करेंगे और कुरान ने जो बयान किया है उस पर हम अमल करेंगे, तो 100% यकीन है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी, सुकून वाली ज़िंदगी होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। बस हम लोग हिम्मत कर लें, इरादा कर लें, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाकी कि अगर तीसरा ये है कि हम जिसको भी दावत दे रहे हैं, दीन वाला दावत, दीन की दावत जिसको भी दे रहे हैं, जिसको भी हम समझा रहे हैं नमाज के ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से, और जो चीज़ें हैं रोज़ा के ताल्लुक़ से, तो इसका मतलब नहीं कि अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उससे मुंह फेर लीजिए। ना ना ना, उससे मुंह नहीं फेरना, उससे नफ़रत नहीं करना, बल्कि उससे मोहब्बत करना है, उसको और समझाना है मोहब्बत से, नर्म लहजा में, मायूस नहीं होना है। जी, अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तग़फिरुक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति